अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम ज़फ़र और आप देख रहे हैं द ऑर्बिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुक समरी सीरीज़। बुक समरी की इस मुनफरिद सीरीज़ में जो आज किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ, यानी कि तरक्की के 15 अनमोल उसूल। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम जॉन मैक्सवेल है। ये किताब आप लोगों को तरक्की करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरगीब देगी। तब्दीली सिर्फ उसी सूरत आती है जब हम फ़ाल तौर पर इसकी परवरिश करें और ज़िंदगी में तरक्की के लिए इक़दामात और हिकमत अमलियों की निशानदही करें। क्या आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है या बस बैठकर हैरत का इजहार किया है? क्या वाकई ये सब कुछ मेरे पास है? आप बेहतर बनने के लिए तरस गए हैं। आप अपने माजी की गलतियों और नाकामियों से चिमटे हुए हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन आप नाकामियों के बाद दोबारा संभल नहीं पा रहे हैं। ज़ाती तरक्की मुश्किल है, लेकिन ये हरगिज़ नामुमकिन नहीं। आप सबको सिर्फ एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत है, और ख़ुद में बेहतरी लाने वाले गुरु यानी जॉन मैक्सवेल से अच्छा रहनुमा कौन हो सकता है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जॉन मैक्सवेल के 15 अनमोल उसूल ये हैं: इरादा, बेदारी, आईना, अक्स, मुस्तकिल मिजाजी, माहौल, नक्शा, दर्द, सीढ़ी, पोनी यानी जिसे हम रबर बैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, तिजारती ऑफिस यानी ट्रेड ऑफिसेज़, तजस्सुस, मॉडलिंग करना, तोसी और इश्तराक अमल। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में हर एक पर सिर हासिल तबसरा किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप आखिर में पुरएतमाद महसूस करेंगे कि आप अपनी भलाई के लिए तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसे सही तरीके से कैसे करना है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने 3 चीज़ों पर बेहद ज़ोर दिया है। सबसे पहले कि ज़ाती तरक्की का सफ़र शुरू करने से पहले अपनी दाखिली रोशनी को पहचान लें। याद रहे कि यहाँ रोशनी से मुराद मकसद है। नंबर 2, आप उन चीज़ों में तब्दीली नहीं ला सकते जो आपकी आदत बन गई हों, लेकिन आपको फ़ाल तौर पर उनका पीछा करना होगा। और नंबर 3, सब्र उस किस्म की मुस्तकिल मिजाजी की चाबी है जो बड़े पैमाने पर ज़ाती तरक्की का बायस बनता है। क्या आप तरक्की करने और पक्के इरादे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए पुरजोश हैं? अगर वाकई आप पुरजोश हैं तो फिर चलते हैं किताब के 3 असबाब की जानिब। सबसे पहला सबक, अपने आप से सवालात पूछें कि आप कौन हैं और आपको क्या मुतासर करता है। ये कितना मुज़हका खेज़ होगा अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों का एक ग्रुप बग़ैर किसी किस्म के नक्शे या GPS के रोड ट्रिप पर गया है। वो हमें पागल लगेंगे, लेकिन हम अपने मकसद के साथ भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम बेमकसद घूमते हैं, कभी नहीं जानते कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अपने मकसद तक पहुँचने से पहले आपको समझना होगा कि आप कहाँ हैं। अपने आप से सही सवालात पूछें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी क्या आप इस वक्त खुश हैं? क्या आप काम पर खुश और मुतमईन महसूस करते हैं? सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो क्या आप ज़िंदा रहने के बारे में पुरजोश हैं? अगर नहीं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपको तब्दीली की अशद ज़रूरत है। किस किस्म की ज़िंदगी आपको सुबह खुशी से बेदार करती है? इसमें आपके ख्वाब, इक़दार और शख्सियत शामिल होती है। अपने हर दिन का एहतियात से जायज़ा लें। इन हालात, काम और मंसूबों को नोट करें जो आपको खुश करते हैं। उन औकात पर भी गौर करें जब दूसरों की कोशिशों को आपने कीमती और कारआमद महसूस किया हो। नेज़ ये चीज़ें दरियाफ़्त करने के बाद हकीकत का जायज़ा लें। अगर आप पहले ही अपनी उम्र के 40वीं दिहाई में हैं तो आप बास्केटबॉल हरगिज़ नहीं खेल सकते। अगर आप पैसा या वक़ार के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये इतना बड़ा मुहर्रिक नहीं है जो ज़्यादा देर तक चलता रहे। इस किताब से जो दूसरा सबक आप हासिल कर सकते हैं वो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ चाहते हैं वो इत्तिफाक से नहीं होने वाली। उनको हासिल करने के लिए आपको अमली रवैया अख्तियार करना होगा। कायनात में कुछ भी इत्तिफाक से नहीं होता। पौधों में सूरज की रोशनी और पानी और मिट्टी का होना ज़रूरी है। इसी तरह जिस्म में खाने की शक्ल में ग़िज़ाई अज्जा का होना भी बेहद ज़रूरी है, और आपकी ज़ाती तरक्की भी ऐन इसी तरह है। हम में से बहुत से लोगों के लिए मसला ये है कि हम इस अहम अंसर को भूल जाते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी सिर्फ जादुई तौर पर बदल जाएगी। ये भूलना आसान है कि माजी में कुछ भी अच्छा लोगों के अमल करने के बग़ैर नहीं होता। आपकी नशोनुमा की राह में एक बड़ी रुकावट और मसला आपके बनाए हुए बहाने हैं। आपने शायद अपने आप को ऐसी बातें करते हुए पाया है जैसे काश मेरे पास वक्त होता,
یا جب میری سیلری میں یہ اضافہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کبھی تیار نہیں ہوتے کہ آپ بہتر وقت کی طرف بڑھیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ ذاتی ترقی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی ہے تو اس کو قبول کرنا آسان ہے۔ یہ تکلیف دہ ہے اور عام طور پر بہت مزے کی بات نہیں، اگرچہ آپ اس میں مزید لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات پر توجہ دیں کہ کون سی چیز ہمیں بام عروج پر لے جاتی ہے اور کون سی چیز ہمیں شکست سے دوچار کرتی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کوئی کام شروع کریں گے تو آپ ان چیزوں کو سر انجام دینے جا رہے ہوں گے جن میں آپ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے کبھی ان کو کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے اس جملے سے بہت نفرت ہے کہ مجھے اس کی طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ ہرگز سچ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کرتے نہیں ہیں، آپ صرف ناتجربہ کار ہیں، اور ٹھوکر کھانا فطری ہے۔ اس لیے اگر آپ گر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے آگے جانا ہے۔ اس کتاب سے جو تیسرا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ مستقل مزاج ہونے کے بعد ہی آپ کو ناقابل یقین ذاتی ترقی کا تجربہ ہوگا، اور اس میں صبر کی اشد ضرورت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے کنگ فو پانڈا پسند ہے، اور میرا بیٹا بھی اسے محبت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ 3 فلموں میں سے پہلی میں صرف ایک مختصر تربیت کے بعد جب مرکزی کردار کنگ فو ماسٹر بن جاتا ہے، جو کم و بیش 1 منٹ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے فلم کے اسی حصے سے نفرت ہے، کیونکہ اس سے ہمیں ایک غلط تاثر ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذاتی ترقی بہت جلدی ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ واحد فلم ہے جو ایسا دکھاتی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مراحل آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم عظیم بننے کے لیے طویل مشقت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک بار جب آپ کو یہ احساس ہو جائے اور آپ اس سے لڑنا سیکھیں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ترقی کا سفر شروع نہ ہو۔ صرف اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے پیمانے پر فرق پڑتا ہے اگر آپ نتائج کے بجائے عمل پر زیادہ توجہ۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ کیوں آپ جو کام کرنا پسند کرتے ہیں اسے تلاش کرنا اور اسے کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ جب آپ سیکھنے کے مراحل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے یا یہ کام کس کو کتنا بورنگ لگتا ہے۔ جب آپ پر مایوسی چھا جائے تو آپ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کی بڑی تصویر اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیں، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے وہاں پہنچنے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی بڑا اور عظیم الشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے دی آربٹ گروپ آف کالجز کی بک سمری سیریز۔ ہماری آج کی کتاب کا نام تھا دی 15 انویلیبل لاز آف گروتھ۔ انشاءاللہ ایک نئی اور منفرد کتاب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔